केवल परमार्थ का जिसने लक्ष्य दृढ़ कर रखा है वही सह सकता है। बाहर से डंडे की मार सह सकते हो, मन की मार नहीं सह सकते। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा। वो होता नहीं, वो ऐसे होने लगेगा। होने में पहुंचने के लिए पहले करने की क्रिया में तो आओ। केवल परमार्थ का जिसने लक्ष्य दृढ़ कर रखा है वही सह सकता है। बाहर से डंडे की मार सह सकते हो, मन की मार नहीं सह सकते। बड़े बड़े वीरों को मन की मार ने विचलित कर दिया है। बाहर से जो अस्त्र शस्त्रों का प्रहार सह सकते हैं वो मन की मार नहीं सह पाए। और साधक, साधु, परमार्थ मार्ग का उपासक मन की मार को सहता है। तो पहला हुआ, जहां जहां मन जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, घटना में जाए, भूत भविष्य की बातें लावे, उसे वहां से हटा के बार बार अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम में लगावे। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां वहां प्रभु को देखने की चेष्टा करें। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, नदी है, पहाड़ है, कुछ भी घटना है, परिस्थिति है, ये पहले नहीं थी, ये बाद में नहीं रहेगी। पहले ये श्री कृष्ण ही, बाद में ही श्री कृष्ण, मध्य में ये केवल भास रहा है। अमुक व्यक्ति, अमुक वस्तु, अमुक स्थान। सच्ची मानिए, प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। भगवान ने थोड़ी सी लीला में दिखा दिया। ब्रह्मा जी ने जब बछड़ों का हरण किया, फिर सखाओं का हरण किया, तो प्रभु बछड़े बन गए। बछड़े, उनके गले की रस्सी भी, हाँ, उनके खुर भी, सब प्रभु सखा बन गए। किसी की फटी कुर्ती, किसी का फटा जामा, किसी का अच्छा, प्रभु वो वस्त्र भी बने, छड़ी भी बने, छीका भी बने, जो जो जैसा जैसा वो प्रभु ही बने। और 1 वर्ष तक बछड़े और सखाओं के अनंत रूप धारण कर ब्रज में विचरते रहे। कोई नहीं जान पाया, बलराम जी जाने, क्योंकि भगवान के स्वरूप है। ऐसे ही जैसे हर बछड़ा, हर सखा, उनका हर वस्त्र, हर रस्सी, छीका, छड़ी साक्षात सच्चिदानंद श्री कृष्ण बने, ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि साक्षात सच्चिदानंद श्री कृष्ण अब भी बने हुए हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है हे अर्जुन, ऐसा समझो। तो पहले भी प्रभु भगवान उपदेश करते, सृष्टि के पहले मैं ही मैं, सृष्टि के बाद जो शेष बचा वो मैं ही मैं, तो मध्य में मैं ही मैं हूं, ऐसा अनुभव करो, क्योंकि वही है। तो दूसरी पद्धति मन के लगाने की है। जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, जिस स्थान में, उसमें अपने आराध्य देव की तत्काल भावना कीजिए। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। जय हो प्रिया प्रीतम, जय हो प्रिया प्रीतम। आपका ये भी रूप, आपका ये भी रूप, आपका ये थक जाएगा मन, ये मन उब जाएगा, कहेगा नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि इसको स्वाद नहीं मिल पाएगा उस माया प्रपंच का। जहां जहां जाए वही वही ये सूत्र प्रभु है, मेरे प्रभु, जय हो प्रभु आपके नाम चल रहा है, जय हो प्रभु आप। ये हार जाएगा, और ये हार गया तो आप जीत गए। जहां ये हारा आपके अधीन हो जाएगा। इसको निराश करना है, इस बात से ये निराश हो जाएगा। सत्ता में कोई भी नाम रूप अन्य नहीं है। नासतो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सता। असत की सत्ता नहीं, सत का कभी अभाव नहीं। सच्चित आनंद घन प्रभु श्री कृष्ण, कभी अभाव नहीं, कहीं अभाव नहीं, कण कण में विराजमान। मन जहां जहां जो जो चिंतन करे वही भगवान का चिंतन करो। ये भी भगवत स्वरूप है, ये भी भगवत स्वरूप है। आपका मन स्थिर हो जाएगा, चंचलता रहित हो जाएगा। तीसरा, साधक जब आराध्य देव में मन लगाने का अभ्यास करता है तो उसे सांसारिक बातें याद आती हैं। इससे साधक घबराता है। जब मैं संसार का काम कर रहा था, व्यवहार का काम कर रहा था, तब तो इतनी गंदी बातें नहीं आती थी, इतना गंदा मन नहीं था। पर जब से हमने भगवान का भजन करना शुरू किया, प्रियालाल का चिंतन करना शुरू किया, इतना गंदा, इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी प्रेरणाएं, इतनी गंदे मन की स्थिति, वो घबरा जाता है। मन तरह तरह की गंदगी सामने फेंकने लगता है। पर साधक को समझदार बनना है, मूर्ख नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। ये तो आनंद का विषय हो गया। क्या? छुपी हुई गंदगी मन की बाहर निकल रही। तीसरा सूत्र है, छुपी हुई गंदगी मन की बाहर निकल रही है। अब नाम भगवान का डंडा चल रहा है,
अब अंदर से जितने गंदे गंदे विचार, गंदी वृत्तियां जन्म जन्मांतरों के साथ निकल रहे हैं। आपको लगता है जीवन में मैंने ऐसा कभी नहीं किया, फिर ऐसी बात क्यों आ रही है? जीवन में मैंने ऐसा नहीं सोचा, फिर ऐसी बात क्यों आ रही है? एक जीवन की तुम जानते हो, अनेकों जीवन के संस्कार इसमें भरे हुए हैं। जब साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति बन गया तो विश्वास करो, अब उसके अंदर ये गंदी वृत्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये आई कहां से? जमा है, नाम जब चल रहा है, अब निकल रही है ये गंदी बातें, गंदा चिंतन। और अगर आप चूक कर गए तो गंदी वैसी क्रियाओं में उतार देगा। साधनहीन उतना गंदा नहीं हो सकता जितना साधन करने वाला आए हुए गंदे विचारों में उतर जाए। तो यह बात समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि एक बार मन को जब आप अपने शासन में लेने की कोशिश करेंगे, वो जान गया है, और आप उसके शासन में आएंगे तो ऐसी धज्जियां उड़ाएगा कि दोबारा हिम्मत न कर पाओ कि उसको शासन में ले लो। बहुत बुरी तरह पतन करवा देता, बहुत बुरी तरह। इसलिए देखो, बहुत ध्यान देने की बात है। जब उपासक अपना लक्ष्य बना लेता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी सच्चे हृदय से, तो पहली बात तो समझ लो, उसके हृदय में अब गंदे विचार, अपने संस्कार नहीं डाल सकते, क्योंकि लक्ष्य विराजमान है। जब कोई सच्चाई से साधन में चलता है तो उसकी मन स्थिति में जितनी भी पाप प्रवृत्तियां हैं वो सब निकलती हैं। आप धैर्यपूर्वक रहिए, चुप रहिए, शांत रहिए। जब कोई सांसारिक कार्य करता है उस समय मन घसीटता है कुप्रवृत्तियों को, तो साधक को समझ में नहीं आता है। जब आप गंदे कार्य कर रहे होते हैं, शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं, तो आपका मन पूरे सपोर्ट में होता है। कभी वो आपको ऐसा नहीं कि गंदा कार्य कर रहे हैं दूसरा चिंतन करवा दे। ध्यान देना, जब आप विषय सेवन कर रहे होते हैं, गंदे कार्य कर रहे होते हैं, गंदे दृश्य देख रहे होते हैं, गंदी बातें सोच रहे होते हैं, तब आपको कहीं भी मन विक्षेप नहीं पहुंचाएगा। क्यों? कि उस समय अधीन करके पूरी की पूरी कैसेट लोड कर रहा है अपने अंदर, पूरा का पूरा माल समेट रहा है, कुप्रवृत्तियां अंदर भर रहा है। और जो भजन में बैठे, अब वो सब बमन कर रहा है, निकाल रहा है। जो अब निकाल रहा है तब परेशानी महसूस होती है। ये अनंत जन्मों के कुसंस्कार भरे हुए हैं। पुराने संस्कारों को नष्ट करने का मौका नहीं मिला। जब भजन शुरू किया, अब भजन ने बेचैनी पैदा कर दी और मन के अंदर जितनी गंदगी वो सब बमन करवा रहा, निकाल रहा, निकाल, क्योंकि इसमें नामामृत भरेगा। जैसे कोई सरोवर हो तो कछुआ, मेढक सब आनंदित रहते हैं, और जे ही गजराज प्रवेश करता सब निकल निकल के बाहर बैठते हैं, क्योंकि उसके पैर के नीचे पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे ही नाम गजराज है। ये हृदय रूपी सरोवर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर बड़ा आनंद लेते आए हैं अनेक जन्मों से। अब गुरु कृपा से नाम मत गजराज प्रवेश किया, और जे ही ये प्रवेश निकल के भाग। अब साधक हो, इतनी गंदी बात, अगर कोई जान जाए कि हम इतना गंदा सोचते हैं यार, क्या होगा? कुछ नहीं। अब तो आनंद होने का आपका अवसर है, ये निकल रहे हैं। धैर्यपूर्वक, घबराने की जरूरत नहीं। गंदी बात आ नहीं रही है, जा रही है। तीसरी बात समझो, बहुत धैर्यपूर्वक नाम में तन्मयता धारण करो, और जप करो, और जप बढ़ाओ, और समय बढ़ाओ। बहुत जल्दी मन निर्मल हो जाएगा, और निर्मल मन में ही भगवान का प्रकाश हो जाता है। चौथा, उपासक को प्रभु का चिंतन करने में कठिनता इसलिए जान पड़ती है कि उसने अपने को शरीर माना है और अपने सुख का हेतु संसार माना है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। अपने को शरीर माना है और अपने सुख का हेतु संसार माना है। इसलिए जो प्रभु का चिंतन करना चाहता है तो हमारा माना हुआ चिंतन प्रभु का चिंतन नहीं होने देता, क्योंकि हमने माना है मैं अपने को शरीर हूं, तो हमारा भोगों का चिंतन, विषय का चिंतन, शरीर का। कभी परिवार के जन उतने प्रिय नहीं लगे। जिस दिन भजन का लक्ष्य बनाया उसी दिन से रोना आने लगा अपने परिवार की याद करके। क्या हो रहा है? परिवार के बीच में रहकर उनको कभी प्यार नहीं किया, लेकिन एकांत रहकर जब प्यार प्रभु से करने चले तो ये क्या हो रहा है? बोले मोह ने अपना जाल फेंका। वो रो रहा है, दिखाई देता है। रो, एक दिन हुए उसको आए, वो मूर्छित हो रहा है। मम्मा, अपनी अम्मा के लिए मूर्छित। हाँ, ये कोई आश्चर्य कि मोह ने ये हर विकार अपने अस्त्र शस्त्र तैयार लिए खड़े। अच्छा, तो निकलना चाहता, फेंका मोह ने जाल। एक बार अपनी मम्मी को देख ले बस, ऐसा काल ने ऐसा रौंदा, एक बार के बाद वापस ही ले। ये ऐसा विवर है, ऐसी गुफा है माया की, जिसने प्रवेश कर गए वो वापस नहीं आया। पता नहीं क्या हो गया, अनंत जन्मों से भटकते ही रह गए और कभी वापस ले आ पाए।
प्रभु के मार्ग में चलने वाले उपासक को बड़ा धैर्यवान होना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं वही हूं, फिर एक ये व्यक्ति क्यों आ गई, इतनी ममता क्यों आ रही है, इसका मतलब मुझे फंसाया जा रहा है। पर साधक समझ नहीं पाता। जब ध्रुव जी तन्मय होने लगे भगवत चिंतन में, तो आवाज आई, बेटा मेरी रक्षा करो, बेटा मेरी रक्षा करो। तो हल्की से आंख खुली, देखा यक्ष उनकी माता को जबरदस्ती लिए जा रहे हैं और उनकी माता कह रही, ये दृश्य देखा, बेटा मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने विचार किया, महाराज पिताश्री उत्तानपाद के होते हुए हमारी माता का अपहरण यक्ष कैसे कर सकते हैं, और दूसरी बात मैं भगवान की शरण में हूं तो मेरी माता असुरक्षित कैसे हो सकती है, इसका मतलब ये कोई माया जाल है जो मुझे मेरी निष्ठा से हटाने जा रहा। नहीं, पुनः आंख मूंद ली और भगवत प्राप्ति की। कई तरह से माया आपको विचलित करने की चेष्टा करेगी, ये साधक नहीं समझ पाता। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र, अति सय प्रबल देव तव माया, बहुत प्रबल माया है। छूटे राम करो जब दाया, लेकिन तो समझे भी नहीं आता कहां से हम फंस गए, फिसल के वही खड़े हो गए। संसार का चिंतन स्वतः होता है, क्योंकि हम अपने को अभी तक संसार का माने रहे हैं। प्रभु हमारे हैं, अब ये इस जन्म में सत्संग के द्वारा बात समझ में आई है, तो अब आपको चिंतन करना पड़ेगा। आपका चिंतन होगा नहीं, चिंतन करना पड़ेगा। प्रश्न करते हैं भजन होता नहीं, भजन तो सिद्धों का होता है, साधक को भजन करना पड़ता है। आपने अभी तक साधना विषय की तो विषय चिंतन करना नहीं पड़ता, होता है, देख लो। अब साधना करो प्रभु की तो प्रभु का चिंतन करना नहीं पड़ेगा, आगे चलकर होगा, स्वतः होगा। जैसे विषयी का चिंतन विषयवत स्वयं होता रहता है, ऐसे भागवतिक महापुरुष का चिंतन स्वयं होता रहता है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय भगवत चिंतन स्वतः उसे चिंतन पकड़ लेता है। पर साधक को चाहिए कि प्रभु का चिंतन हठ पूर्वक दृढ़ता पूर्वक करे। वो होता नहीं, वो ऐसे होने लगेगा। होने में पहुंचने के लिए पहले करने की क्रिया में तो आओ, पहले भजन क्रिया को ऐसा करो कि संसार का चिंतन नष्ट हो जाए, फिर चलने लगेगा। भूरी सखी जी यही तो कहती है, नाम श्वास दो विलक्षण थे, इनको भेद न मुख को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। फिर रोम रोम और रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। ऐसे नहीं, महापुरुषों को देखो हर समय विठल 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 केशव विठल विठल विठल, कोई राम राम राम, कोई श्याम श्याम श्याम, राधा राधा राधा। ये ऐसे थोड़ी स्थिति को प्राप्त हो गए कि आठों पैर नाम स्वतः ही चल रहा है। उपासक को चाहिए कि बार बार वो ये चिंतन करे, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, और भजन करने का दृढ़ता पूर्वक हठ पूर्वक अभ्यास करे। अभ्यास, जब तक अभ्यास आपका दृढ़ नहीं हो जाएगा तब तक भजन होने में नहीं आएगा। दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि जी कह रहे हैं, बहुत लंबे समय तक निरंतर सत्कार पूर्वक। सत्कार नाम के समान केवल नाम है, नाम के समान त्रिभुवन की कोई संपत्ति नहीं। तो कोई भी संपत्ति हमारे सामने आ रही हो हम नाम नहीं छोड़ेंगे, कोई भी विपत्ति आ रही हो हम नाम नहीं छोड़ेंगे। ये नाम का सत्कार है। हम कितना सत्कार करते हैं, फालतू में बैठे व्यर्थ का चिंतन घंटों करते रहेंगे, हमें पश्चाताप नहीं होगा कि हमने नाम जो गुरु जी ने दिया है उसका विस्मरण कर दिया। बहुत पश्चाताप होता है। सर्वाश्चर्य में भगवान नाम है, क्या क्या नहीं हो सकता। तो चौथी बात, साधक को मन लगाने के लिए यह बात सोचनी है कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, सुख का हेतु केवल प्रभु हैं, और उन प्रभु की प्राप्ति के लिए मुझे भजन करना है, करना है, करना है। भजन करना है, भजन होता है नहीं, भजन करना है। पांचवी बात, भजन करते समय साधक को यह सावधानी रखनी है कि उसके मन में कोई कार्य करने वाली बात न रह जाए। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कहीं ऐसे स्थान में बैठे कि खिड़की खुला है, बार बार मन वो खिड़की खुला है, अब वो खिड़की खुला है, रखो माला, पहले खिड़की बंद करे, बंद कर दो, फिर बैठ जाओ। फिर वो किसी तीसरी बात में आ जाएगा, आवश्यक है वो भी कर लो, अब फिर बैठ, फिर उसको डांट लगाओ, चुप सावधान। पहली बात देखना कोई आवश्यक कार्य तो नहीं रह गया है, ओ ये भजन हो जाए फिर ये करना है, नहीं नहीं, अगर उस समय संभव है तो उसे कर लो, नहीं उसे समझाओ ये बाद में कर लेंगे, नहीं अभी भजन कर। भजन के समय मन के लिए कोई कार्य न रखें।
भजन के समय मन के लिए कोई कार्य न रखें। अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलने के लिए आने वाला है, ये बातें न रखें भजन के समय, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये मन केवल उसी बात का इंतजार करवाएगा, चिंतन करवाएगा। हमें इस समय भजन ही करना है, शांत मन करके भजन में लगाना है, ये निश्चय करें। छठवां, भजन करते समय संकल्प विकल्प की भीड़ लगने लगती है। ऐसा किया जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा हो। वो संसार का संकल्प विकल्प करने की कोशिश करेगा। बस आपको सावधान रहना है। ये संकल्प विकल्प काटने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है, जो अपने लोगों ने भी किया था। शरीर स्वस्थ है तो सब लोग कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक जैसे स्वस्थ आसन में, सुखासन में बैठे, वो नाक पकड़ने की जरूरत नहीं, श्वास लंबी खींचो, ऐसे खींच के फिर छोड़ दो, फिर लंबी खींचो। बिल्कुल अनुभव किया हुआ, लाखों बार का है, लाखों बार, किस लिए इसी में लगे ही रहे, लाखों बार का अनुभव है। भजन करने के पहले शांत बैठो, फिर लंबी सांस खींचो, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, ऐसे, और फिर छोड़ दो पूरी। अगर हिम्मत है तो छोड़ने के बाद रोक दो, मंत्र चलाओ, एकदम प्राण व्याकुल हो, फिर लंबी खींचो, फिर छोड़ दो, बस फिर रोक लो। दूसरी प्रक्रिया, लंबी सांस खींचा, रोक लिया, मंत्र चलाओ, जब प्राण निकलने तो फिर छोड़ दिया, फिर लंबी सांस लिया, फिर अंदर रोक लिया। दो प्रक्रिया है, समझ गए? खींचा, छोड़ा, रोक दिया, जितने सेकंड रोक पाओ, फिर खींचा, छोड़ा, रोक दिया। दूसरी प्रक्रिया, खींचा, रोक दिया, फिर छोड़ दिया। बहुत जल्दी संकल्प विकल्प का नाश हो जाएगा। अब देखना, करके देखना, 2-4 बार तो खींचा, छोड़ दिया, खींचा, छोड़ दिया प्रारंभ में, फिर खींचा, छोड़ दिया, रोक दिया, खींचा, छोड़ दिया, रोक दिया, फिर खींचा, रोक दिया, फिर छोड़ दिया, खींचा, रोक दिया, छोड़। ये 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जितना अभ्यास आप कोई भी करके, इसमें किस प्राणायाम पद्धति के लिए कोई इसमें कोई नुकसान नहीं। जैसे कुंभक रेचक पूरक आदि करने में बहुत योगी की, गुरु की आवश्यकता है। अगर ये प्राणायाम बिगड़ जाए तो वायु रोगी बना दे, कई तरह की परेशानियां पे, इसमें कोई परेशानी नहीं, ये बिल्कुल सहज है। और इसमें हम कह रहे लाखों बार का अनुभव है, मन को तत्काल शांत करने का उपाय। तत्काल आप खुद करके देखना, एकांत में, या मत शुरू कर देना, एकांत में देखना, आपको तत्काल मंत्र में लगने के लिए मन आपका तैयार, बड़ी शांति मिलेगी आपको, इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सामने देखते हुए किसी एक बिंदु पर नेत्र को टिका देना, ये उपाय है। मन को किसी एक बिंदु पर, कोई एक बिंदु आसपास चयन कर लीजिए, दीवार है, वृक्ष है, कुछ भी है, नहीं है तो आप निर्धारित कर लीजिए, किसी भी, कुछ तो होता ही है दृश्य सामने। अपने लोग तो जैसे तो आकाश की तरफ करके ऐसे कर, बस अब आंख जम गई और उसी में मंत्र लिख रहे, खुली आंख, पलक नहीं झपकने देंगे, बस बार बार मन। थोड़ी देर में आंखों में जलन होगी, फिर बंद कर लीजिए, हो सकता है आंसू भी निकलने लगे, फिर खोल लीजिए। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना, इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी, ये बिल्कुल, इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा, उसकी क्षमता के अनुसार। हाँ, अगर आपको एक कदम नहीं चलने का संकल्प, तो आप एक कदम नहीं उस समय तक चल सकते जिस समय तक उसकी दृष्टि एकाग्र है। ये यौगिक क्रियाएं हैं, इनके द्वारा मन को समाधान। और सबसे सहज सरल किया प्रार्थना। भजन करने के पहले आराध्य देव को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप मेरे को बल दीजिए, आपके बल से इस विषयी मन को मैं आपके नाम रूप लीला धाम में लगाऊं। जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके इसे प्रभु में लगाना, जहां जहां मन जाए वहां वहां प्रभु को देखना। अभ्यास करते समय गंदी बातें आ रही तो ये भावना करना कि ये निकल रही हैं, आ नहीं रही हैं, घबराना नहीं चाहिए, धैर्यपूर्वक रहना चाहिए। उपासक को संसार के चिंतन में सहजता होती है, प्रभु के चिंतन में कठिनता होती है, इसीलिए प्रभु का चिंतन करना होता है। करते करते वो सिद्ध भावना में होने की पहुंचता है। इसलिए प्रारंभ में नहीं देखना चाहिए कि मेरा भजन तो नहीं होता है। उपासक को ध्यान करते समय, भजन करते समय अन्य कोई कार्य न रह जाए, ऐसी स्थिति में बैठना चाहिए। मन को समझा बुझाकर या कार्य निवृत्त करके फिर भजन में तन्मयता धारण करनी चाहिए। भजन करते समय कोई संकल्प विकल्प ना आवे, इसलिए थोड़ा योगाभ्यास भी कर लेना चाहिए। आसन में बैठ करके जो भी प्राणवायु आदि का, और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर सफलता ना मिलती तो आज तक के महात्मा भगवत प्राप्त ना होते।
है, बड़ा झंझट है। ये माया का आकर्षण बड़ा है, पर प्रभु से बड़ा नहीं है, प्रभु के नाम से बड़ा नहीं है। इसलिए हमें हारना नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करके उनका बल लेना है और निरंतर भजन में लगे रहने का अभ्यास करना है। ऐसा ही कथा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।